एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता था। नाम था भयंकर। भयंकर शेर रोज शिकार करता और जितना खा सकता था उससे कहीं ज्यादा जानवर मार देता था। जंगल के सब जानवर चिंता में थे, क्या करें क्या ना करें। घोर परेशानी का माहौल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। कुछ करना पड़ेगा, वरना ये शेर हमें चैन से जीने नहीं देगा। अब सब जानवर इकट्ठा होते हैं भयंकर शेर वाली परेशानी को हल करने के लिए। हाथी, हिरण, लोमड़ी, बंदर, गाय, गधा सब एक जगह पहुंच जाते हैं। देखो भाइयों, हम सब भयंकर शेर के आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा यही होगा कि हम सब उनसे बात करें। चलो सब शेर से समझौता करते हैं। पूरी पंचायत फैसला लेती है। अगले दिन सभी जानवर शेर के पास पहुंच जाते हैं। उन सबके मन में एक अजीब सा डर होता है, क्योंकि वो शेर है, वहीं सबको मार के खा गया तो। खैर, सभी जानवर शेर की गुफा के सामने आकर आवाज लगाते हैं, अरे ओ शेर भैया, जरा बाहर तो आओ। आज खुद चलकर मेरे पास आ गए। क्या कुछ खास है या तुम सबका डर खत्म हो गया है? चलो अच्छा है, आज दावत बड़ी होगी। ये सुनते ही सभी जानवरों के होश उड़ जाते हैं। हिरण डर के मारे हाथी के पीछे छिप जाता है। बाकी जानवरों की भी हवा पूरी तरह टाइट थी। महाराज थोड़ा ठहरिए, हम आपसे एक विनती करने आए हैं। विनती? और मुझसे? पगला गए हो क्या? मैं शेर हूं, भयंकर शेर। यहीं मारकर खा जाऊंगा। महाराज, आप रोज कई जानवर मार देते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिन में जंगल खाली हो जाएगा। आप हम पर कृपा करें, हमारी विनती सुन लो। तो मैं क्या करूं? भूखा मर जाऊं? मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं महाराज, हम रोज एक जानवर खुद आपके पास भेज देंगे। आपको शिकार भी नहीं करना पड़ेगा और बिना मेहनत के आपका पेट भी भर जाएगा। मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इस प्रस्ताव के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर एक दिन भी कोई नहीं आया तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। ध्यान रखना ये बात। सब जानवर डर के मारे कांपने लग गए, लेकिन मरते क्या ना करते, उन्हें शेर की बात माननी पड़ी। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा। हर दिन एक जानवर खुद शेर के पास जाता और खुद को समर्पित कर देता। बाकी जानवर सुरक्षित हो जाते, लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि इस तरह भी पूरा जंगल खाली ही होने वाला था। लेकिन एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की, जो बहुत चंचल था, नटखट, शरारती। खरगोश बहुत छोटा था। सब जानवर बोले, अरे ये तो शेर का नाश्ता भी नहीं बनेगा। कहां भयंकर शेर का, इसे खाकर पेट भरने वाला है। रहने दो, किसी और को भेजो। अरे बंदर भाई, चिंता मत करो। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। मैं कुछ सोच कर जा रहा हूँ। आप सब चिंता ना करें, शेर का पेट अब भर ही जाएगा। खरगोश जानबूझकर बहुत देर से चला और उधर शेर भूख से तड़प रहा था। पता नहीं आज का मेरा खाना अभी तक आया क्यों नहीं। थोड़ी देर और हुई तो मैं सबको वहीं जाकर मार कर खा जाऊंगा। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। शेर अभी ये बोल ही रहा था, तभी खरगोश वहां पहुंच जाता है। छोटे से खरगोश को देखकर शेर हैरान रह जाता है। अरे एक तो ये बता, इतनी देर क्यों लगाई? और ऊपर से तू इतना छोटा, मेरा पेट कैसे भरेगा? बाकी कहाँ हैं? महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं तो आ ही रहा था, लेकिन वो रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उससे बचकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक पीस में आ गया। खैर मनाओ, नहीं तो आज तो आपको भूखे ही रहना पड़ता। क्या?
इस जंगल में दूसरा शेर? मेरे सिवाय दूसरा कोई इस जंगल का राजा नहीं हो सकता। हिम्मत कैसे हुई उसकी इस जंगल में आने की? हाँ महाराज, वो खुद को असली राजा बता रहा था। उसने बाकी खरगोशों को खा लिया और मुझे कहा कि तुम्हें बुला कर लाऊं। मुझे दिखाओ वो कहाँ है। चलिए महाराज, मैं आपको लेकर चलता हूँ। वो पास ही के कुएं में रहता है। आइए चलिए। शेर गुस्से में खरगोश के पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों कुएं के पास पहुंचे। महाराज, वो अंदर है, झांक कर देख लीजिए। शेर ने कुएं में झांका। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा, यही दूसरा शेर है। शेर जोर से दहाड़ा। अंदर से भी दहाड़ सुनाई दी। शेर और गुस्से में आ गया। मुझसे मुकाबला करेगा? गुस्से में अंधा होकर शेर कुएं में कूद पड़ा। कुछ देर तक पानी हिलता रहा, फिर सब शांत। खरगोश ने राहत की सांस ली। वो जंगल में वापस चला गया। सब जानवर घबराए हुए इंतजार कर रहे थे। अरे भाइयों, अब डरने की जरूरत नहीं। शेर अपनी ही ताकत के घमंड में डूब गया। मैंने कहा था ना कि शेर का आज पेट भर ही जाएगा। खरगोश की जय हो, खरगोश की जय हो। ताकत बड़ी नहीं होती, अक्ल बड़ी होती है। हाँ हाथी भैया, तो हम कह सकते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सब जानवर खुशी से झूम उठे। उस दिन से जंगल में शांति लौट आई और छोटे खरगोश को सबने अपना नेता बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो अपनी ताकत पर घमंड करता है वो हार जाता है। जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है वही असली विजेता बनता है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए बन रहिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां के साथ। नमस्कार।